Assalamu alaikum students of class 7th. Hope you are fine. Today we will learn about chapter number 3 MS Word Advanced Features. सबसे पहले what is MS Word? पेज नंबर 25 पे देखें, आपका यूनिट नंबर 3 शुरू हो रहा है. इसमें स्टार्ट में है इंट्रोडक्शन. यू नो दैट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पॉपुलरली नोन एज वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर विच अलाउ यू टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको आप MS वर्ड कहते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए. फॉर्मेट मीन्स टू चेंज, सेव करने के लिए, और इसके अलावा उसका प्रिंट आउट लेने के लिए. ये देखें, ये जो मेरे पास इस वक्त बुक मौजूद है, ये MS वर्ड में टाइप की गई है. ठीक है, MS वर्ड में टाइपिंग के दौरान आप उसमें डिफरेंट जो है वो क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हैं. ये देखें, ये क्लिप आर्ट है. इसके अलावा आप हेडिंग्स जो हैं वो बोल्ड दे सकते हैं. ये सारे के सारे फीचर्स MS वर्ड के अंदर हमें मिलते हैं. ठीक है, अब हम इसके कुछ एडवांस फीचर डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है हेडर एंड फुटर. हेडर एंड फुटर बेसिकली क्या चीज़ है? हेडर एंड फुटर आर द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ पेज. टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स. ये देखें, जब आप टॉप पे कोई भी हेडिंग डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस अगर बुक की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ विंडो. ठीक है, और मार्जिन में फुटर में ज़्यादातर आपका पेज नंबर इंक्लूडेड होता है. ठीक है, हेडर एंड फुटर आर द टॉप एंड मार्जिन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ मार्जिन पेज. उसके बाद है सेकंड वन, इंसर्टिंग पेज नंबर. बेसिकली पेज नंबर क्या चीज़ है कि जब आपने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर इंसर्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल हम आपकी बुक की बात करते हैं. आपकी बुक के एंड पे हमेशा हर पेज के लास्ट में पेज नंबर ज़रूर इंक्लूडेड होता है. ये क्यों दिया जाता है? ताकि हम सीक्वेंस को ट्रैक कर सकें. ठीक है, जब आपको कहा जाता है पेज नंबर 24 निकालें, तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं. 1 से 24 तक आप इजीली आ सकते हैं, बजाय ये कि आप एक एक पेज देखें और ये चेक करें कि ये चैप्टर किस पेज पे एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ इंसर्टिंग पेज ब्रेक. पेज ब्रेक का टॉपिक भी आपके पेज नंबर 27 पे है. ठीक है, पेज नंबर 27 पे देखें. इंसर्टिंग पेज ब्रेक में जिस वक्त आपने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करनी होती है, फॉर एग्जांपल ये MS वर्ड है. ठीक है, अब MS वर्ड में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, यहाँ तक जब आप कंटेंट टाइप कर लेते हैं तो MS वर्ड ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर देता है. यानी यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई तो फिर नेक्स्ट पेज पे आपकी बाकी टाइपिंग का काम शुरू हो जाता है. तो पेज ब्रेक जो है वो MS वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है. अगर आपने खुद इंसर्ट करने होते तो आप उसको इंटर को सेवरल टाइम्स प्रेस करते हैं और आप पेज ब्रेक इंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास हाइपरलिंक. बेसिकली व्हाट इज़ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक इज़ अ टेक्स्ट विच इज़ ऑफ डिफरेंट कलर एंड इज़ अंडरलाइंड. एक तो इसका कलर डिफरेंट होता है, दूसरा ये अंडरलाइंड होता है. फेसबुक की एग्जांपल ले लेती हूँ. मेजॉरिटी ऑफ यू यूज़ फेसबुक. इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि टू वॉच द वीडियो क्लिक ऑन इट, या फिर आपको कहा जाता है कि आपने फर्दर अगर इसको और रीड करना है, यानी कोई भी स्टोरी है या फिर आपकी कोई भी न्यूज़ है उसको फर्दर रीड करना है, तो उस पर क्लिक करना पड़ता है. जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज की तरफ मूव हो जाता है, किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ. इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक. यानी ऐसी चीज़ जिस पे आप क्लिक करें और वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ मूव कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं. ठीक है, पेज नंबर 28 पे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है पेज सेटअप का. पेज सेटअप क्या चीज़ है? जिस वक्त आप लोगों ने प्रिंट आउट लेना होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, आपने डॉक्यूमेंट का क्या करना है? प्रिंट आउट लेना है. पेज नंबर 28 पे ज़रा फिगर देख लें. 3 फिगर्स आपको दिखाई गई हैं जिसमें पेज सेटअप की सारी सेटिंग्स डिस्कस की गई हैं. अब जब आपने प्रिंट लेना है तो उसके टॉप पे आपने कितनी स्पेस छोड़नी है, लेफ़्ट पे, इसके अलावा बॉटम पे, ये सारी की सारी जो है उस वक्त डिस्कस की जाती हैं जिस वक्त आपने पेज की प्रिंटिंग करनी होती है. अगर आपने पेज की प्रिंटिंग नहीं करनी तो पेज सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट है क्रिएटिंग टेबल. टेबल क्या चीज़ है? टेबल जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है, ये टेबल है जिसके अंदर ये कॉलम्स मौजूद हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, और ये रोज़ मौजूद है, और एक सिंगल बॉक्स जो कि एक रो और कॉलम को मिल के बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. बेसिकली टेबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग टेबल मेन्यू, यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार एंड यूजिंग ड्रॉ फीचर. टेबल मेन्यू में देखें, पेज नंबर 29 पे आएँ. टेबल मेन्यू में आप क्या करते हैं कि इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने टेबल में जाके जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपको चाहिए होती हैं आप उतनी इंटर कर देते हैं और आपका टेबल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है.
पेज नंबर 30 भी देखें, क्रिएटिंग टेबल यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है कि आपको टेबल का लेआउट दिया जाता है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना होता है कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपको चाहिए। थर्ड वन है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग ड्रॉ फीचर। ड्रॉ फीचर में ये होता है जैसे कि आप कोई भी इमेज बनाना चाहते हैं, आपने कोई भी जो है वो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बनाना है, तो अगर आपने रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब आप ड्रॉ कर लोगे तो उसके अंदर आपको कॉलम्स और रोज़ के लिए भी लाइंस खींचनी खुद पड़ेंगी। ठीक है बेटा, ये चैप्टर जो है वो इस तरह नहीं कवर हो सकता कि मैं एक एक चीज़ की रीडिंग करवाऊँ, इसलिए लेक्चर मेथड के ज़रिए मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अपनी बुक को देखें, आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।